जब भी हम कभी BTST का ट्रेड लेते हैं और जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है तो फर्स्ट टू सेकंड कैंडल के बीच में हमारी एग्जिट हो जानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप BTST के रूल को ठीक से फॉलो कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हम ट्रेड लेते वक्त तो BTST ले रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की तरफ जब एग्जिट करने की बारी आई तब उस वक्त हम BTST के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं मार्केट के फर्स्ट पार्ट का आज के दिन, यानी मार्केट समरी। आप यहां देख पाएंगे जितने भी मेजर इंडेक्स हैं सभी आज के दिन लाल निशान में बंद हुए। लास्ट वीक हमने अच्छा अपमूव देखा था सभी इंडेक्स में, स्टॉक्स में तो आज के दिन भी अच्छा एक्शन है, आगे भी रहेगा। इंडेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स आज के दिन आप यहां देख पाएंगे 0.86 पॉइंट डाउन रहा, निफ्टी 82 के आसपास। बैंक निफ्टी कंपेयर करें तो सबसे कम टूटा है, अगर हम बात करें उससे भी कम कोई टूटा है या फिर जहां अच्छी खरीदारी आज के दिन थी वो है मिड कैप में। ये था क्लोजिंग। अगर हम बात करें क्लोजिंग की, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हुई है, यानी 17,350 को एक बार टेस्ट किया था। 17,375 हम कई दिनों से बोल रहे हैं कि ये एक लेवल ऐसा है जिसके ऊपर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। 350 से लेकर 375 का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटा तो नीचे चले जाएंगे और इसको होल्ड कर दिया तो वापस से हमें ऊपर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, SGX निफ्टी आपको 469 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे में जिस लेवल के आसपास की क्लोजिंग हुई है 350 की, अगर हम बात करें ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। डेक्स की बात करें पॉजिटिव है, कैक की बात करें पॉजिटिव है, फुटसे की बात करें फ्लैट है। तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत बड़ी उतार चढ़ाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडीआर रेशियो की, जैसा एडीआर रेशियो हमने लास्ट वीक में देखा था वैसा आज के दिन इस वीक के फर्स्ट डे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 919 के आसपास एडवांस में रहे, 968 के आसपास, जिसे आप ओके कह सकते हो, लेकिन इसे आप अच्छा भी कह सकते हो। क्यों? जिस तरह से इंडेक्स चले नहीं है, स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है, आज भी है, इस वीक भी रहेगा, लास्ट वीक भी था। तो इसलिए एज ऑफ नाउ स्टॉक्स के ऊपर अगर हम ज़्यादा ध्यान लगाएं तो शायद हम ठीक से प्रॉफिट कमा पाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ आप देख सकते हो क्यों ये इतना पुअर है। आप यहाँ देख सकते हो जितने भी सेक्टर हैं किसी में भी वैसी तेज़ी नहीं थी, या फिर बहुत ही कम सेक्टर ऐसे हैं आज के दिन जो ग्रीन निशान में बंद हुए हैं, सिवाय IT के। मिड कैप IT में आज के दिन मॉर्निंग में अच्छी तेज़ी रही थी, जैसे ही मार्केट ने सेकंड हाफ में डिप लगाया उनमें भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, बट एज ऑफ नाउ अभी भी वो स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ देख सकते हो सिवाय IT के यहाँ कोई भी सेक्टर आपको ग्रीन निशान में आज के दिन नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हो कुछ जगह प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉप गेनर टॉप लूजर कौन रहे आज के, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, विप्रो, ये रहे आज के टॉप गेनर। और गेनर में से अगर बात करें टेक महिंद्रा, IT, विप्रो, 2 IT के हैं, एक बैंकिंग के हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो टेक महिंद्रा में एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हुआ है आज के दिन, ऊपर गया था, सस्टेन नहीं हो पाया, जैसे ही मार्केट में डिप आए, ये हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। अगर हम बात करें टॉप लूजर के, बजाज ट्विंस टॉप लूजर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, रिलायंस, ये रहे आज के दिन टॉप लूजर। रिलायंस में प्रेशर आए तो अपने साथ निफ्टी को खींच के लेके आया है। बात करते हैं इंडिया विक्स के ऊपर। जब क्लोज हुए थे फ्राइडे के दिन इंडिया विक्स था 16 के आसपास, और आज के दिन है ये इसमें 3% की बढ़ोतरी हुई है, जंप हुआ, उसके बाद 16.57 के आसपास आ चुका है। अभी भी कंफर्टेबल है, उतनी टेंशन की बात अभी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेक्शन के ऊपर जो है IPO अपडेट्स। आज के दिन मार्केट में कई सारे IPO चल रहे हैं, एक के बाद हर दिन नया ओपन हो रहा है। सबसे पहले IPO की बात करते हैं। मैप माई इंडिया एक ऐसा IPO है जो अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ आज के दिन, इसके 3 दिन पूरे हो चुके हैं, 154 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश की थी 2 दिन पहले से कि इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं, एक अच्छा IPO हो सकता है। ये साथ ही में अगर बात करें इसकी जो सब्सक्राइब हुआ है एंड बाकी चीज़ों को देख के, जैसा आज के दिन टेगा इंडस्ट्रीज़ का एक अच्छी बम्पर लिस्टिंग हुई, वैसे ही कुछ इसमें मिली जुली अगर बोले तो अच्छी लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन इसमें भी बन रही है, तो इसमें अप्लाई किया गया है, आप सभी को बताने की कोशिश की थी। दूसरा IPO की बात करें, मेट्रो ब्रांड्स, इसके 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd डे रहेगा कल। बिल्कुल वैसा ही डेटा बन रहा है इसका भी जैसा मैप माई इंडिया का। मैप माई इंडिया का भी 2 दिन में ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, ज़्यादा जो हुआ है जितने भी बड़े प्लेयर हैं, जैसा कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं, 3rd डे वही वो आते हैं। तो ऐसा ही इसमें भी कल के दिन कुछ ऐसा अगर होता है, अच्छा सब्सक्राइब होता है, तो 2 से 2:30 बजे के बीच में इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपको भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम के थ्रू। नहीं उसका पार्ट बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट IPO का, जो नए शुरू हो चुके हैं,
मेड प्लस की बात करें, फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे में कोई ज़्यादा हलचल हुई नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो 0.6 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ एज ऑफ नाउ। इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन एक अच्छा IPO ये भी है, इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे सेकेंड और थर्ड डे के डेटा के बाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स इंडिया की बात करें, इसका भी फर्स्ट डे था, तो आप समझ सकते हो कितने सारे IPO हैं। 4 तो हमने यहाँ कवर की, इसके अलावा भी एक IPO और है, यानी बहुत सारे IPO चल रहे हैं। बट आपको अच्छे से रिसर्च करनी होगी, ध्यान देना होगा, ऐसा नहीं कि जितने IPO आए हैं सभी में हमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टॉक्स फॉर टुमारो, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कल के दिन हमारे प्राइम फोकस पे रहने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें टेक महिंद्रा, जैसे कि हमारी बात हो ही रही है कि टेक महिंद्रा में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ, वापस जब मार्केट ने डिप लगाया तो इसमें भी डिप आया। 1625 से लेकर 1620 का एक अच्छा बाइंग जोन होता है, 1625 के आसपास तक आया और वहीं से घुमा है, 1638 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। ऐसे में अगर आज की बात करें, कल के लिए जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है जो आज का है 1655, और उसके बाद की बात करें 1700 तक के लेवल, ऐसा लग रहा है जिस तरह से इसमें ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही जल्दी या फिर इसी वीक हमें दिखाई पड़ सकते हैं। सो इसलिए पहला जो शेयर है कल के लिए प्राइम फोकस पे टेक महिंद्रा। दूसरा अगर शेयर की बात करें कोफॉर्ज ये कुछ दिनों पहले आप सभी के यहाँ शेयर हुआ था, बाइंग प्राइस से 1-2% नीचे भी गया था, लेकिन वापस आज की बात करें इसने अपना टारगेट जो है उसको हिट किया। 5550 का इसका टारगेट था। आपको टेलीग्राम पे बताने की कोशिश की, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं वही लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। 5587 का यानी 5587 को इसने टच किया, यानी टारगेट से भी ऊपर गया था। ये तो रहे इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट जो अचीव होते हुए दिखाई पड़े आज के दिन। अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी ऊपर जाने की पूरी इसमें एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, इसलिए शेयर भी अभी फोकस पे हमारे रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो है चार्ट एनालिसिस। निफ्टी की अगर बात करें, 2 दिन से छोटे छोटे डोजिंग कैंडल यहाँ पे बना रहा था। अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें, यहाँ पर यानी उस लेवल के आसपास 17,500 के आसपास, यानी यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, गैप के साथ ओपन हुए एंड गैप सस्टेन नहीं हो पाया बिल्कुल, और जो सस्टेन नहीं हुआ बिल्कुल, और जो आज की कैंडल बनी है एक बेरिश कैंडल बनी है, प्लस जो कल के जो छोटी छोटी ये 2 कैंडल बनी है इनको कंप्लीटली इसने इंगल्फ कर लिया। तो ऐसे में अगर हम बात करें जिस तरह से क्लोजिंग हुई है, मार्केट टॉप ट्रेंड में, ये आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, ये भी आप इसको समझते हैं, बताने की कोशिश की है। एज ऑफ नाउ भी स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक्शन वही है, इस चीज़ को अभी आप समझिए। इंडेक्स की बात कर लेते हैं, 17,350 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,350-375। अगर ये ब्रेक होता है, ध्यान से सुनिए, अगर ये ब्रेक होता है तब आपको सीधा 17,165 से लेकर 175 के लेवल्स बहुत जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन 17,350 ब्रेक होना चाहिए, उसके नीचे अगर इसको कल के दिन होल्ड कर गए, गैप के साथ ही ओपन हुए और ये ब्रेक होता ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं हमें वापस से ऊपर की तरफ देखना चाहिए। 17,700-750 की तरफ वापस से मार्केट जाने की पूरी ताकत रखता है, यानी दोनों तरफ के लेवल्स दूर हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम बीचों बीच में खड़े हैं 17,350 के ऊपर जाएंगे तो 700 के आसपास जा सकते हैं, नीचे आएंगे तो 17,175 165 के आसपास भी आ सकता है। इसलिए इन लेवल्स के ऊपर आपके नज़र होनी चाहिए दिस वीक, या फिर जिस भी तरफ का मार्केट मूवमेंट करता है। अगर हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें 30 मिनट में, यहाँ देखिए क्या हुआ, मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ, यहाँ पर बिल्कुल भी सस्टेन हो नहीं पाया एंड वहीं से आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल वन साइड हमें करेक्शन देखने को मिला है एंड जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल डे लो के आसपास हुई है। इसलिए कल की जो ओपनिंग है वो काफ़ी मैटर करेगी, और ओपनिंग के बाद किस तरफ हम ओपन हो रहे हैं, वहाँ पे कितने देर सस्टेन हो रहे हैं, वो देखने वाली बात हो जाएगी। जैसे कि यहाँ ओपन हुए थे, सस्टेन नहीं हो पाए, ऐसे ही कल के दिन भी देखने वाली बात है, क्या हम इस लेवल के आसपास ओपन होके सस्टेन हो रहे हैं या फिर सीधा नीचे आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम मिड में एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही है, उतना कमज़ोर नहीं है, वैसी बेरिश कैंडल नहीं बनी है जैसे निफ्टी में बनी हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो क्लोजिंग हुई 37 से नीचे हुई है, 37,962 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, ये भी बिल्कुल फंसा हुआ है, और अगर इसको 15 मिनट में देखने की कोशिश करें, ओपन हुआ, कुछ टाइम यहाँ पे बिताया, कुछ टाइम पूरा बिताया 12 बजे के बाद, जैसे 12 बजे मार्केट के भी 12 बज गए थे और उसके बाद सीधा हमें करेक्शन देखने को मिला, डे लो के आसपास क्लोज हुआ है, 36,962 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो ऐसे में अगर आज की क्लोजिंग टूटती है
और मार्केट नीचे आता है, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी दोनों नीचे आते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 36,500 का लेवल, इस लेवल के ऊपर आपके नज़र होनी चाहिए। और अगर हम बात करें ऊपर ये फिर से चलना शुरू होते हैं तो आप जान सकते हैं 37,500 की, यानी कि आज का हाई के आसपास। तो आप समझ सकते हैं मिड में है, यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर है और 500 पॉइंट नीचे, दोनों तरफ की जगह एज ऑफ नाउ बनी हुई है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपके नज़र होना बेहद ज़रूरी है। मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड ज्वाइन बटन भी आपको इजीली चैनल के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।